ओह, कैसे हैं मिस्टर चौहान? आई एम फाइन, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। आइए बैठिए। माफी चाहता हूँ मिस्टर खंडेलवाल, उस दिन जल्दी चला गया। एक्चुअली क्या हुआ, एक अचानक से मीटिंग याद आ गई जिसे मैं भूल गया था। जरूरी थी इसलिए जाना पड़ा, बट इस चक्कर में रिश्ते की बातें आगे नहीं बढ़ पाई। नो प्रॉब्लम मिस्टर चौहान, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। मिस्टर चौहान, जहां तक बात रिश्ते की है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आपके बेटे और मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। कोई भी फैसला लेने से पहले ये बेहतर होगा कि मैं आपके बेटे से पहले मिल लूं और उसे समझ लूं, और फिर ही हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। आई एग्री, मैं पूरी तरह से एग्री हूं, और मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। बिल्कुल आपका हक है, आपका हक है उस लड़के के बारे में जानना जिससे आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए बहुत जल्द मैं अपने बेटे से आपकी बात कराऊंगा। मुझे यकीन है जिस तरह से मुझे आपकी बेटी पसंद आई, आपको भी मेरा बेटा पसंद आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे सुकेत भैया, आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, क्या हुआ? आज मिस्टर चौहान के बेटे से मेरी फोन पे बात हुई, मैं यही भावना को बता रहा था। तो क्या बात हुई? काम क्या करता है वो? पहले तो मुझे लगा था कि अपने फैमिली बिजनेस में होगा, लेकिन उसका तो खुद का बिजनेस है। वो आज जो भी है अपने दम पर है। मुंबई में टीवी सीरियल्स बनाता है और काफी बड़ा प्रोड्यूसर है। मुंबई में टीवी सीरियल? लेकिन फिलहाल अमेरिका गया है शायद अपने किसी आउटडोर शूट के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, इतना बड़ा फैमिली बिजनेस होने के बाद भी अपना खुद का बिजनेस करना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए ना, उससे बात करके आपको कैसा लगा? भावना, लड़का मुझे तो बहुत पसंद आया। फोन पे बात करने से लगा बहुत संस्कारी, और सबसे बड़ी बात यह कि उसे जिंदगी में क्या करना है और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सुलझा हुआ लड़का है। लेकिन भैया, उसमें वो एक्शन वैक्शन तो नहीं है ना? मेरा मतलब है अमेरिका में रहता है, वो फिरंगी टाइप होते हैं ना, यो व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग, ऐसे वाले तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी 1 महीना तो उससे अमेरिका गए थे। फोन पर बात करने के बाद वो लड़का मुझे बड़ा पसंद आया। तो अब क्या करना है? मुझे लगता है कि बात आगे बढ़ानी चाहिए। हाँ, वाह भाई। अवनी, क्या हुआ? तुम इतनी रेस्टलेस क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। जब से मैंने वो पढ़ा है ना, मेरा दिल एकदम ऊपर नीचे हो रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो एक ही इंसान ठीक कर सकता है, वो है राज। Listen to me, तुम जो कुछ भी करो, जो भी काम करो ना, सबको छोड़ के फौरन मेरे पास आ जाओ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। It's really important. प्लीज राज, तुम जल्दी से आ जाओ। अवनी को राज से बात करनी है, वो भी इमीडिएटली। ओह गॉड, इसका मतलब मेरा आइडिया काम कर गया। हाँ अर्पिता, हाय। और यू नो, अवनी का मुझे अभी फोन आया था। वो मुझसे मिलना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है। तुम्हें कुछ आइडिया है अर्पिता, क्या बात करनी होगी उससे? उसे तुम्हारी फीलिंग्स पता चल गई है, इसलिए मिलना चाहती है। व्हाट? जो लव नोट तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया, वो कल रात मैंने उसकी बुक में रख दिया था, जो कि उसने पढ़ लिया है। आई नो कि तुम मुझसे नाराज होगे, क्योंकि तुम अवनी को अपनी फीलिंग्स ऐसे नहीं बताना चाहते थे। बट राज, तुम्हारी बहन होकर मैं अपने आप को ऐसे हेल्पलेस नहीं रख सकती, इसलिए मैंने वो नोट रख दिया था। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट? वो नोट पढ़ने के बाद अवनी इतनी खुश दिख रही है, she can't stop smiling। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा राज। जो तुम उसके लिए फील करते हो उसे पता है, और जो वो तुम्हारे लिए फील करती है वो तुम्हें पता चल जाएगा। Someone's looking dashing today. Someone is so nervous today. यही तो मजा है प्यार का। क्या है अवनी? ऊपर अपने कमरे में तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। पर तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्पिता, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या सच में हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ? I mean, I can't believe it. अवनी, मुझे फाइनली this is gonna happen. रिलैक्स, काम डाउन। ये जो भी हो रहा है ना, कोई सपना नहीं है, सच में है। And you deserve this moment, राज। अब जाओ, जाओ,
जी दो इस पल को। गो 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 गो। अवनी, थैंक गॉड तुम आ गए। राज, आज सुबह से मेरे मन में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसी फीलिंग पहले कभी नहीं आई। माय हार्ट इज बीटिंग सो फास्ट। जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी जाना, उसके बाद तुमसे बात करने का वेट ही नहीं कर पा रही थी मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूं। कहो ना अवनी, क्या कहना चाहती हो तुम? राज, आज समझ से मेरी बात होने वाली है, बात होने वाली है, बात होने वाली है। समर पता है ना कौन है? वो मिस्टर जॉन का बेटा है, जिसका रिश्ता है मेरे लिए, रिश्ता है मेरे लिए, रिश्ता है मेरे लिए, रिश्ता है। उससे आज मेरी फोन पे बात होने वाली है। राज, ये नोट जो मैंने अपने के लिए रखा था, वो उसके बेड के नीचे गिर गया था। आज पहली बार मैंने अवनी के मुंह से किसी दूसरे लड़के का नाम सुना। सब कुछ आपके ही सामने हुआ था ना, कंधे पे आपकी ही पालकी संभाली हुई थी। जब पहली बार मैंने अवनी का चेहरा देखा था, आपने मुझे अवनी से मिलाया, आपने मेरे दिल में उसके लिए आप हमेशा मेरे साथ थे, मेरे पास थे। और आज मैं जिस मोड़ पे खड़ा हूं, जहां मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आपको मुझे रास्ता दिखाना होगा। मेरी किस्मत में प्यार आपने लिखा है, अब मेरे प्यार की किस्मत भी आप ही को लिखनी होगी। आप ही को लिखनी होगी। अगर इन्हें हमें नहीं मिलाना होता तो क्यों मैं अवनी को पहली बार इन्हीं के मंदिर में मिलता? क्यों बार बार हमारे रास्ते टकराते? आज जिस मोड़ पे मैं और अवनी खड़े हैं, ये भी इन्हीं की प्लानिंग है। पर राज, अगर ये तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं, तो फिर समर्थ को बीच में लाए क्यों? मुझे एहसास दिलाने के लिए, ये एहसास दिलाने के लिए कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। ये एहसास दिलाने के लिए कि हाथों की लकीरों में जिसका नाम लिखा है, उसे यूं ही हाथों से नहीं जाने देते। मैं भी अवनी को यूं ही जाने नहीं दूंगा। अपने प्यार को पाने के लिए मैं खुद की मदद करूंगा। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। इनका आशीर्वाद मिल गया, अब अवनी भी मिल जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।